कैसे आपने वर्क परमिट पे एक गवर्नमेंट जॉब ले ली वैंकूवर में? I have landed with a job with TransLink. हाउ इम्पोर्टेंट इज लिंक्डइन? 1 मंथ ओके। का मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान भी लिया था। लिंक्डइन प्रीमियम का? हाँ, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ठीक है, कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। हाँ। तो कुछ खास फ़ायदा नहीं है उसका। डू यू एवर थिंक ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया? यार यहाँ की मेडिकल सर्विसेज। हाय, माय नेम इज जसकीर एंड यू आर वाचिंग वर्कवाइज कनाडा। इस चैनल पर हम बात करते हैं प्रोफेशनल से फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं, कैसे वो कनाडा आए एज एन इमिग्रेंट, कैसे उन्होंने अपनी हार्डशिप्स को ओवरकम किया एंड फाइनली अपने करियर को प्रोग्रेस करके अपनी डिजायर्ड फील्ड में जॉब ली। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर तरुण राजपूत एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट कैसे वो कनाडा आए, कैसे उन्होंने स्पाउसल वर्क परमिट के ऊपर अपनी एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करा एंड व्हाट हैज़ बिन हिज जर्नी एंड व्हाट ही हैज़ फेस्ड अलोंग द वे। सो बहुत लोगों को मिथ है कि वर्क परमिट के ऊपर आप गवर्नमेंट जॉब या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है एंड विल डिस्कस कि उनके लिए ये प्रोसेस कैसा था। एंजॉय द कॉन्वर्सेशन एंड आई होप यू गेट समथिंग इनसाइटफुल आउट ऑफ इट। इट स्टार्ट्स नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तरुण, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आप सबसे पहले अपना एक थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ पर रह रहे हैं इस टाइम, क्या काम कर रहे हैं, क्या आपका करंट जॉब टाइटल है एंड क्या उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं। डेफिनेटली जैसे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये एक मौका मिला सबके सामने, जो जो इस वीडियो को देखेगा अपने आप को रूबरू करने का। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आया था कनाडा लास्ट ईयर अगस्त 2023 में। और मैं आया मेरी वाइफ के वजह से। मेरी वाइफ जो है एमबीए कर रही है कनाडा से। वैंकूवर में रहते हैं हम लोग, और वैंकूवर में भी हम लोग सरी में रहते हैं। तो अपना एकदम इंडिया वाला हिसाब किताब है, यहाँ पे सारे अपने बंदे हैं, इंडियन लोग हैं। तो घर की जो घर से दूर है वो फील नहीं होता। दैट्स ट्रू। तो तो अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो इंडिया में मैं जॉब कर रहा था विद बैंक ऑफ अमेरिका एज एन एसोसिएट मैनेजर। और जो मेरा प्रोफाइल था, वो जो मेरा प्रोफाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट बीआई से मिलता जुलता प्रोफाइल है, जिसमें सीक्वल डेवलपमेंट सपोर्ट, जो बीआई के अदर एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि एसएसआईएस, एसएसआरएस, रिपोर्टिंग सर्विसेज, एसएसएएस या पावर बीआई, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, उस डोमेन में टेक्नोलॉजी पे मैं काम करता था। और यहाँ आने के बाद भी मैं उसी डोमेन में हूँ। द ओनली डिफरेंस इज अबाउट द प्रोफाइल। मैं वहाँ एएम था, यहाँ पे मैं एज एन एनालिस्ट काम कर रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। वहाँ पे मैं एक टीम देख रहा था, यहाँ पे मैं इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा हूँ, उस बेस पे मुझे जज किया जाता है। तो दैट्स बेसिक समरी अबाउट माई वर्क। तो अगर बेसिकली मैं आपने पोजीशन का हिट लिया है बट यू आर डूइंग द सेम वर्क दैट यू वर डूइंग बैक बैक होम। हाँ, राइट राइट, बिकॉज इंडिया में एक्सपीरियंस हो गया था लगभग 12 साल का। तो एक टीम भी थी, टीम भी कुछ काम कर रही थी, कुछ काम मैं कर रहा था। सो इट्स लाइक टेक्नो फंक्शनल रोल, जिसमें मैं दैट्स एक ट्रू। टीम भी देख रहा हूँ, बिजनेस से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ। बट अभी यहाँ कैनेडा आके वो प्रोफाइल का डिप हुआ। तो जो एएम है वो अलग है, वो मेरा वाला रोल प्ले कर रहा है अभी, जो मैं इंडिया में करता था। नाउ आई एम प्लेइंग एज एनालिस्ट वाला रोल। बट इट्स अ गुड तो दैट्स अ स्ट्रैटेजी। अगर चेंज। आप अपना एक पोजीशन का हिट ले सकें तो एटलीस्ट आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पर आके दे होप, स्पेशली जो कि आफ्टर द एज ऑफ 30 यहाँ पे आ रहे हैं, जिनको अपनी प्रोफाइल में काम करते हुए 8 10 12 साल हो गए हैं, उनका एक ये कंसर्न रहता है कि यार मुझे तो वहाँ पे जाके वही जॉब करनी है जो मैं इंडिया में कर रहा था एंड मैं तो नहीं ले रहा प्रोफाइल हिट। तो उसके वजह से भी इश्यूज आते हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन ऑन योर पार्ट अगर आपने लिया। मूविंग ऑन, प्रेप क्या थी आपकी जब आप यहाँ पर आए हो? आपका आपने आप स्पाउजल वीज़ा पे आए हो, राइट? स्पाउजल वर्क परमिट पे। तो वो प्रोसेस भी आई थिंक 3 4 महीने का रहा होगा। लेकिन जब आपने अप्लाई किया अपनी वाइफ के स्टडी परमिट के लिए, तब से ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रिपरेशन शुरू हो जाती है दिमाग में कि यार हमने कनाडा जाना है, वहाँ पे ये सब खर्चे होंगे, इनिशियल खर्चा ऐसे करेंगे, जॉब के लिए ऐसे ढूंढेंगे। तो वो वाले पार्ट के बारे में इफ़ यू कैन एक्सपैंड एंड यू नो इफ पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज जो मैंने देखा है अभी, जो मेरे कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो यहाँ बने हैं, तो मतलब कोई भी अगर स्टडी परमिट पे आ रहा है और जो स्पाउसल परमिट पे आ रहा है, तो एक प्रोविज़न है, एक एक स्ट्रीम है जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। दे विल गेट द वीज़ा द सेम टाइम। ओके। तो मैंने वो स्ट्रीम चूज़ की थी, एसडीएस। तो ओके। मेरा और मेरी वाइफ का वीज़ा एक साथ आया था, हम लोग कनाडा एक साथ ही आए थे। तो एक तो आपको इमोशनल सपोर्ट और इनिशियली जो इश्यूज आते हैं अकेले आने में, वो नहीं फेस करने पड़े, हाँ, राइट? राइट और राइट। एंड आई थिंक प्रोसेसिंग टाइम भी बच ही गया इकट्ठे आपका ऑलमोस्ट, अगर वीज़ा आया तो। हाँ, एग्जैक्टली। हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 1 मंथ था, मतलब 1 महीने में हम दोनों का ही वीज़ा हमारे हाथ में था।
और उसके बाद से जो है वो टेंशन वाला स्ट्रगल किया, ठीक है अब तो वहाँ जाना है, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द जॉब, कि भाई वहाँ जॉब लेनी है। हाँ एंड गॉड ग्रेस मैं वहाँ भी थोड़ा लकी रहा, भगवान की कृपा रही कि मैं इंडिया से ही यहाँ जॉब लेके आया था। हाँ, दैट इज़ अगेन समथिंग दैट आई वांटेड टू आस्क कि यार वो वाली चीज़ कैसे हुई? मतलब यूजुअली चलो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग। मैं जब यहाँ पे आया वाज़ 23, तो मैं तो बस जस्ट आई वाज़ फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, 1 साल का जॉब का एक्सपीरियंस था हल्का-फुल्का। तो मेरे लिए उस जॉब को छोड़ के आना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर आके देयर इज़ समथिंग बेटर ऑफ दैट आई विल बी डूइंग। बट आपके केस में यू वर ऑलरेडी एम, 10 साल का 12 साल का आपको लगभग एक्सपीरियंस हो गया था। तो वो एक तो छोड़ना, एंड देन फिर वो कन्विक्शन कि नहीं मुझे कुछ तो मिल ही जाएगा। तो व्हाट व्हाट अ पर्सन गोज़ थ्रू दैट उस टाइम में, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप? या टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा टफ फेस होता है, बिकॉज जिस कंपनी में मैं था एक अच्छी पोजीशन पे था और एक लंबे टाइम से था, लगभग मैं 4 साढ़े 4 साल से उस कंपनी में था, तो मेरी रूट्स जो हैं वो प्रॉपर जमी हुई थी। हुँ, तो जब वीज़ा आया हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने मेरी वाइफ ने प्लस फैमिली ने, कि भाई अब जॉब छोड़ के जाना है। तो थोड़ा टेंशन रहता है, बिकॉज नई कंट्री नए रूल्स, और जो वर्क कल्चर है वहाँ इंडिया का और यहाँ का वो बहुत डिफरेंट है। हुँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना एक डीप डाइव हुआ था कि नहीं अब सही डिसीजन है या नहीं है। बट जो मैंने अप्रोच फॉलो की, कि जो लोग वहाँ पे हैं, जैसे कि हुँ, आप यहाँ थे हुँ, और आपके अलावा मेरे और भी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जो यहाँ थे, तो उनसे मैंने रिज्यूमे लिए कि एक बार मैं फॉर्मेट चेक करूँ कि फॉर्मेट है क्या, हुँ, क्योंकि इंडिया का जो फॉर्मेट है और जो यहाँ का रिज्यूमे का फॉर्मेट है वो बहुत डिफरेंट है। तो बिल्कुल। पहले मैंने अपनी सारी जो जॉब्स ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैंने यहाँ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की। रिज्यूमे 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हुँ, तो वो मैंने बनाया, उसके बाद मैंने जॉब हंटिंग स्टार्ट की। जॉब हंटिंग के लिए मैंने इंडीड यूज़ किया, मैंने लिंक्डइन यूज़ किया। तो लगभग मैंने 400 के आसपास जॉब अप्लाई की होंगी, जिसमें से ओके। शायद मेरा 3 या 4 इंटरव्यू हुए और जिसमें से एक जॉब क्रैक हुई। एंड मैं कहने को तो ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास जॉब थी जब मैं हुँ, यहाँ लैंड हुआ, बट उन्होंने मुझे कोई ऑफर लेटर रिलीज़ नहीं किया था। उसका रीज़न ये था, यहाँ आके भाई कैंडिडेट डिपोर्ट हो जाए एयरपोर्ट हाँ, से, या बिल्कुल। फिर वर्क परमिट या स्टडी परमिट हाथ में ना मिले, तो हाँ जी। इस वजह से कंपनी जो है ऑफर लेटर रिलीज़ नहीं करती। तो काइंड ऑफ एक कंडीशनल या कंडीशनल ऑफर हाँ। लेटर उसको कह सकते हैं कि इफ़ यू आर एबल टू लैंड इन कनाडा विद अ प्रॉपर स्टेटस एंड आपके पास सिन है, यू हैव अ ऑथराइजेशन टू वर्क फुल टाइम, देन वी विल हायर यू। राइट बट राइट आई राइट, थिंक ये बिकॉज प्रोसेस भी इट्स अ गुड थिंग आफ्टर कोविड। एक ये अच्छी चीज़ हुई है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ एबल टू इंटरव्यू फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, एंड यू नो दे समटाइम्स इफ दे लकी इनफ और स्किल्ड इनफ, दे हैव अ जॉब बिफोर कमिंग इन लैंडिंग हियर। कोविड के पहले ऐसा नहीं था। तो इट वाज टू बी फर्स्ट क्वेश्चन यही था, आप हो कनाडा में कि नहीं हो, क्योंकि इंटरव्यूज़ भी मोस्टली इन पर्सन थे तब। तो इनफैक्ट आफ्टर ओके। 2021 के बाद से थोड़ा चेंज भी आ गया कि नहीं, अगर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मास हायरिंग 2021 2022 के टाइम पे हुई, तो ये चेंज भी आया कि कंपनीज वर ओपन टू हायरिंग रिमोटली एज वेल। तो एक उसका भी आई थिंक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ इम्पैक्ट है। होगा। राइट। How would you say how important is LinkedIn or Indeed or any other job portal platform? And क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है कि अब it's now being hyped and a lot of people and especially the younger generation is using LinkedIn a lot. But when I was out of college, हम लोग I don't think उस टाइम पे LinkedIn इतना यूज़ करते थे या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को भी इतना वैल्यू करते थे। तो उसका क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में? या लिंक्डइन की अगर मैं बात करूँ तो लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहाँ से जॉब मिल ही जाएगी। इट्स लाइक ए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। क्योंकि जितने मतलब मैक्सिमम जो प्रोफेशनल हैं आज की इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री का हो, आईटी फाइनेंस किसी भी इंडस्ट्री का हो, वो लिंक्डइन पे अवेलेबल है। हम्म, अब मैंने जो अप्रोच स्टार्ट की थी वो ये था कि मैंने रिज्यूमे बनाया, अपनी लिंक्डइन में प्रोफाइल जो है उसको अपडेट किया, जो मेरी जॉब्स थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको अपडेट किया। उसके बाद मैंने जो नेटवर्क बनाना चालू किया, जो कनाडा में जो जॉब्स मेरे डोमेन की हैं, मैंने उन एचआर को रीच आउट किया। 1 मंथ ओके। का मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान भी लिया था। लिंक्डइन प्रीमियम का। हाँ, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ठीक है, कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। हाँ। तो कुछ खास फ़ायदा नहीं है उसका। नहीं है। नहीं, कुछ खास फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि मतलब एचआर इतना खाली नहीं है कि वो हर बंदे को रिप्लाई करेगा। जैसे मेरे जैसे बहुत होंगे जो कि एग्जैक्टली। प्रीमियम लेके बैठे होंगे, राइट? हम्म, तो बस इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है, हमको आइडिया रहता है कि इस कंपनी में मेरे डोमेन की ये जॉब्स हैं। अब उस वेबसाइट पे जाओ, उसके करियर पेज पे जाओ, वो जॉब अप्लाई करो। उसमें भी ये रहता है कि अब जॉब्स तो हमारे जैसे बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप में ऐसा क्या है कि एग्जैक्टली। कंपनी आपको हायर करे। तो जो भी जॉब्स आपके ड्यूटीज़ हैं, रोल्स हैं, उनको अच्छे से डिफाइन करो अपने रिज्यूमे में।
कोई हम्म। फालतू की बातें नहीं, कोई फेक चीज़ें नहीं कि मैंने झंडे गाड़े हैं इस कंपनी में, नहीं। जो आप मतलब जो किया है एग्जैक्टली वही लिखो। हाँ। और जॉब जो कंपनी हायर कर रही है, जिस रोल के लिए कंपनी हायर कर रही है, अगर वो काम आपने किया है तो आप सिर्फ उस चीज़ को मेंशन करो, आलतू फालतू की चीज़ें अपने रिज्यूमे से निकाल दो। दैट्स ट्रू। एंड ऑनेस्टली आई थिंक अप्लाई करने की जर्नी के दौरान भी ये समझ आता है कि यार क्या रिज्यूमे में रखना है, क्या नहीं रखना है। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन एज वेल कि यार आपका आईटी में इतना एक्सपीरियंस है तो हमें नहीं जॉब मिल रही, हाउ वी कैन गेट वन, या फिर कैसे हम इतना ब्लाइंडली वी आर अप्लाइंग एंड हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जब मेरी उनसे बात होती है यूजली लोग कहते हैं कि हमने आज 100 जॉब्स अप्लाई करी, हमने 150 जॉब अप्लाई करी, तो मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ सुन के कि भाई कैसे, यार मेरे से तो 3 या 4 ही हो पाती हैं। मतलब आप नहीं उसको आप अपने रिज्यूमे को टेलर नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू द जॉब नीड्स। आप अगर राइट। 10 जॉब 15 जॉब दिन में अप्लाई कर रहे हो देन इट मीन्स यू शुड आइडली बी स्पेंडिंग अबाउट 30-35-45 मिनट्स एटलीस्ट फॉर अप्लाइंग टू अ जॉब। अपना रिज्यूमे थोड़ा सा उसके हिसाब से टेलर करो, इवन फॉर स्पेशली इन टेक डोमेन। अब जैसे हम लोग अगर फुल स्टैक डेवलपर है तो कई बार बैक एंड हैवी काम ज़्यादा होता है, कई बार फ्रंट एंड हैवी काम ज़्यादा होता है। तो वी हैव टू टेलर आवर रिज्यूमे अपनी जॉब नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट? तो वो आई थिंक बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं एंड देन दे से कि यार वो हम तो 400-500 जॉब दिन में अप्लाई कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि अगर हाँ, आपका तुक्का लग एग्जैक्टली गया तो लग गया। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपने जब फर्स्ट इंटरव्यू जो आपको आया तो व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? एक आपने इंटरव्यूज इंडिया में भी काफ़ी दिए हैं, तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वर्सेस जो आपने यहाँ पर कैनेडियन जॉब के लिए दिया था, क्या डिफरेंस लगा उसमें आपको? ये डिफरेंस ये है ना कि जब हम लोग इंडिया में इंटरव्यू देते हैं हम्म। तो हम मोस्टली चीज़ें रिज्यूमे में मेंशन करते हैं अपने सीवी में। हम्म। और जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना तो पहली लाइन ये होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हम्म। तो हम लोग जो रिज्यूमे में लिखा है वही हम लोग आगे दोबारा से उसको रिपीट करते हैं। बट यहाँ पे जो मैंने जो फील किया ना कि एचआर आपका रिज्यूमे पढ़ के बैठा है, हाँ। तो उसको वो जानना है जो रिज्यूमे में नहीं है। हाँ, दैट्स ट्रू। राइट। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने जब जॉब अप्लाई की थी, मैंने सपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया था, मैंने डेवलपमेंट के लिए भी अप्लाई किया था। हम्म। तो मैंने डेवलपमेंट वाली जॉब के लिए जो रिज्यूमे बनाया था उसमें ओनली डेव वाला ड्यूटीज़ मैंने इंसर्ट मेंशन किया, की। मेंशन की। हाँ। और सपोर्ट वाले में मैंने ओनली सपोर्ट की जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने ओनली वो मेंशन किया। हम्म। तो अब मैं डेव का इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे अपने पॉइंट्स बनाने के लिए अब आधा मतलब रिज्यूमे तो पूरा पढ़ लिया एचआर ने। अब मैं आगे उससे क्या बोलूँगा? मैं अपने Yeah. प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा, जो मैंने एनहेंसमेंट्स की हैं, जो मैंने अपग्रेड्स लिए हैं अपने लिए, वो बताऊँगा। प्लस जो चीज़ें मैंने रिज्यूमे में मेंशन नहीं की, फॉर एग्जांपल अपना सपोर्ट एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। मैंने वो उसको इंटरव्यू में बताया। दैट मीन्स वो मेरे लिए एड ऑन हो गया कि मेरे को ये चीज़ तो आती है, बट मैंने इस पे भी काम किया है। तो एचआर लगता है कि हाँ बेटी के बंदे में एक ज़ील है टू लर्न, टू इन्हांस टुवर्ड्स अ टेक्नोलॉजी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स तो ट्रू। ये एक चीज़ मैंने फील की। एंड आई थिंक ये थोड़ा हेल्पफुल भी रहता है कि हम्म। टू लीव समथिंग टू टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे। जैसे हम लोग बीइंग इन टेक अलग अलग सर्टिफिकेशंस करते हैं, बट एक सर्टिफिकेशन करने से आप उस स्किल में मास्टरी नहीं कर लेते। तो राइट। पर्सनली आई डोंट मेंशन इट इन माय रिज्यूमे। अगर मैंने कोई एआई का एक छोटा सा एनएलपी मॉडल बनाना सीख लिया तो आई वोंट मेंशन इट कि यार मेरे को एआई भी आता है। बट स्टिल आई नो कि अगर इंटरव्यू के दौरान मेरे से पूछा जाता है अपार्ट फ्रॉम रिज्यूमे व्हाट आई हैव डन, देन आई कैन टॉक अबाउट इट। तो अगेन जो आपने कहा कि एक ज़ील वाली जो बात है निकल के आती है कि हाँ ये सिर्फ अपना 9 to 5 काम नहीं कर रहा है, इसको एक्चुअली टेक्नोलॉजी में या फिर बीइंग इन आईटी इसको इंटरेस्ट है, इज एक्चुअली ही लव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो तभी ही इज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। तो आई थिंक वो राइट। एक कह लो एक्स फैक्टर या फिर एक ऐसा फैक्टर हो जाता है जो मे बी बाकी कैंडिडेट्स में ना दिखता हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो और सेकेंड चीज़ जो मैंने फील की वो ये कि अपना जो इंडिया वाला एचआर है, हम्म। वो ओनली स्क्रीनिंग करता है। हम्म। मतलब वेरी बेसिक जो राउंड होता है, फर्स्ट राउंड के, हाँ ठीक है, जो कैंडिडेट है वो उसका मतलब मोटिव क्या है आने का, कहीं हम्म। पैसा तो नहीं है। बट यहाँ मैंने जो फील किया है कि जो एचआर है उसको भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हम्म। जिस रोल के लिए वो हायर कर रहा है। तो मतलब वो पूरी वो बाल की खाल निकालने वाली बात होती है। अच्छा इस प्रोजेक्ट में काम किया, अच्छा कितनी टाइम काम किया, कितनी टीम हाँ। थी, मैनेजर कैसा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, क्या चैलेंजेस थे, वो यहाँ पूछा गया। इंडिया में मेरे से नहीं पूछा गया। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने कहीं ऐसा क्वेश्चंस फेस नहीं किए, बट यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन फेस किए हैं। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू दे रहा था तब, और जो मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ उसमें जब मेरा एचआर इंटरव्यू हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे कि भाई पहले इंटरव्यू में क्या चैलेंजेस थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एचआर के एंड से। नाइस। तो आफ्टर एचआर राउंड आप आगे बढ़े टेक्निकल स्क्रीनिंग में,
तो अब आई थिंक चलो यहाँ पर अगर जो फैंग कंपनीज़ हैं या बिग टेक कंपनीज़ हैं उनका तो रिवाज है कि चलो वो 5-6 इंटरव्यूज़ लेंगे एंड ऑल दैट, पूरा शबैंग होगा वहाँ पे। बट जो बिग टेक नहीं है, कैनेडियन फर्म्स हैं, आई डोंट थिंक वो उतना ज़्यादा ड्रिल डाउन करते हैं, अनलेस देन नॉट स्टार्टअप्स, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जा रहे हो जहाँ पर दे हैव अ टेक टीम, तो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे तो ऐसा लगा है कि दे फोकस मोर ऑन कि एक्चुअल काम क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड थोड़े सवाल पूछ लिए जाएँ, रादर देन आस्किंग रैंडम ट्री के क्वेश्चंस या फिर ग्राफ कैसे काम करता है एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस विद दैट? हाँ, एग्री एग्री मतलब उनका जो एजेंडा रहता है इंटरव्यूअर्स का वो ये रहता है कि अब इसने चाहे 100 काम किए हों, अगर मुझे 20 की ज़रूरत है तो मैं उस 20 में से ही पूछूंगा। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब मैं सेकंड राउंड मैंने अपना दिया था अपनी फर्स्ट जॉब में यहाँ पर। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ओनली टेक्नोलॉजी फ्रंट के क्वेश्चन से पूछे गए थे। कोई मतलब कोई बिजनेस पर्पस नहीं या बिजनेस से मिलते जुलते क्वेश्चंस नहीं। उनको पता था कि उनको ये काम कराना है, तो जो भी कैंडिडेट है वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उससे मिलते जुलते या उससे रिलेटेड हम बोल सकते हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए थे टेक्नोलॉजी फ्रंट पर अगर मैं बात करूँ तो। दैट्स हेल्पफुल एज़ वेल ना, आपको भी पता हम्म होता है कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, आप तैयारी भी उस हिसाब से कर सकते हो। प्लस उसमें फिर कोई दिखावा नहीं है, उसमें कुछ बनावटीपन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है राइट कि आप डेली बेसिस पे नहीं यूज़ कर रहे हो एंड सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए पढ़ के आ रहे हो जस्ट टू क्रैक हम्म दैट। राइट राइट राइट। मेक सेंस। और इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि अगर चीज़ें बनाने की कोशिश भी करोगे ना हाँ, तो वो पता लग जाती है कि नाउ पता लग योर जाती इज है। फेकिंग अप। हाँ आपने भी रिक्रूटमेंट करी है वहाँ पे हाँ इंडिया में, मैंने भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट करा है, तो हाँ पता चल जाता है कि हाँ, नहीं भाई नहीं आता है, गिव हाँ अप कर दो, आगे बढ़ो। राइट बट राइट। इससे बेटर है कि अगर आपको नहीं भी आता यू कैन बी वेरी अपफ्रंट अबाउट इट। जैसे अब यार हम्म टेक डोमेन में आई डोंट थिंक एवरीबॉडी कैन नो एनी एवरीथिंग। कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो मिस होंगी, या अगर आपको बिल्कुल। मेरे हिसाब से 60-70% भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन का आता है, आई थिंक यू आर अ गुड कैंडिडेट। आपको 100% आता है देन यू आर द आइडियल कैंडिडेट। हम्म। बट हर किसी को पूरा नहीं आता होगा, तो नहीं यू आता। कैन स्किप ऑन थिंग्स एंड यू कैन राइट। सजेस्ट कि हाँ मुझे ये तो नहीं आता बट इससे मिलता जुलता मैंने ये यूज़ किया है, तो आप उसमें से कुछ पूछ लीजिए। तो दैट्स हाउ यू कैन टर्न इंटरव्यू इनटू योर डायरेक्शन। हाँ, इवन दैट्स हाउ दे कैन मेजर द लर्निंग कर्व ना, कि भाई ठीक है बंदे एग्जैक्टली। को नहीं आता, वेदर ही और शी इज विलिंग टू लर्न इट। दैट्स तो एक ट्रू, वो चीज़ दैट्स भी ट्रू। सामने निकल के आती है। तो फिर आप आ गए कनाडा, सितंबर इनटेक आई थिंक आपकी वाइफ का था, तो हम्म उसके बाद हाउ वाज अ जर्नी, कैसा रहा यहाँ पर काम का एक्सपीरियंस, एंड देन कमिंग डाउन टू द मेन क्वेश्चन, कैसे आपने वर्क परमिट पे एक गवर्नमेंट जॉब ले ली वैंकूवर में? तो स्टार्टिंग से आते हैं कि जब हम यहाँ पे लैंड हुए तो क्योंकि इंडिया में फैमिली के साथ ही रहा करते थे तो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग था। प्लस सर्दियों के टाइम पे, ऑलमोस्ट सर्दियों के टाइम पे हम लोग लैंड हुए थे, हम्म। 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो हाँ। वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग था। द ओनली फैक्टर वाज लेफ्ट कि ठीक है भाई अब मैं अपना ऑफिस का काम करना है हाँ। और जो टाइम बचा वो अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना है। हम्म। अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कैसे ली। तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी। हम्म। तो ऑल्दो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 साल का था, बट वो जिस काम के लिए मुझे हायर किया था वो मैंने 6 महीने में ऑलमोस्ट पूरा कर दिया था। ओके। डेफ जो है ऑलमोस्ट हो गया था, सपोर्ट बचा था, तो वो मैं पूरी ट्रेनिंग देके, जो टीम मेरे बाद थी हम्म। उनको मैं ट्रेनिंग देके वो सपोर्ट का काम उनको मैं बता के आ गया था कि क्या क्या मेरे बाद सपोर्ट करना है। हम्म। उसके उसी दौरान मैंने कई कंपनीज में अप्लाई किया था, बिकॉज क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी और मैं सोच रहा था कि कोई और स्टेबल जॉब मिले जो कि लॉन्ग टर्म हो, मिनिमम 2-3 साल तो हो ही हो। तो देन मैं आई हैव लैंडेड विद जॉब विद ट्रांसलिंक। ट्रांसलिंक जो है वो वैंकूवर की एक ट्रांसिट कंपनी है जो कि नॉट वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया का ट्रांसपोर्ट टेक केयर करती है। इधर बस हो गया, यहाँ की स्काई ट्रेन हो गई, स्काई ट्रेन से लाइक मेट्रो, ठीक है। तो अपना बस हो गया, मेट्रो हो गई, स्काई ट्रेन हो गई, और वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस हो गई जो बड़ी वाली ट्रेन होती है अपनी, वो हो गई, और जो फेरीज भी चलती हैं यहाँ पे। तो इन सब का जो है कोलैबोरेशन जो देखती है वो देखती है ट्रांसलिंक। ट्रांसलिंक के अंदर भी कुछ इंडिविजुअल्स बॉडी हैं, बट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसलिंक। तो आई गॉट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी विद ट्रांसलिंक एज अ BIA, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। अगेन क्योंकि प्रोफाइल मेरा इंडिया में AM था, बट यहाँ पे अभी वो नहीं मिल रहा, तो स्ट्रगल फेस तो चल रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब जिसको लग जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, दिस इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर AM, देन विल मूव टूवर्ड्स इट।
तो देन एज अ BIA मैंने इस गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी को लिया। तो इसके लिए आपने अप्लाई किया था या फिर समबडी रीच्ड आउट टू यू? नहीं, मैंने खुद अप्लाई किया था, लिंक्डइन से मैंने अप्लाई किया था। लिंक्डइन पे जॉब आई थी। इस प्रोफाइल के अलावा कई 2-3 प्रोफाइल की जॉब थी। एक BIA था, एक सिस्टम इंजीनियर था, एक सिस्टम एनालिस्ट था। तो मैंने इन 3 पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और इस BIA बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट पोजीशन के लिए मेरा रिज्यूमे शायद सेलेक्ट हुआ था। सो लॉट ऑफ देन पीपल फील जो कि एज एन इमिग्रेंट आ रहे हैं, स्पेशली ऑन वर्क परमिट, जिनके पास अभी परमानेंसी नहीं है, PR नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, तो उनको लगता है कि यार गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी यार जब तक पक्के नहीं होंगे यहाँ पे। बट आई डोंट थिंक दैट्स द केस। तो जैसे आप मतलब वॉज इट अ हर्डल फॉर यू एज वेल? मतलब जब आपकी HR स्क्रीनिंग हुई या फिर मल्टीपल राउंड्स के दौरान किसी ने पूछा कि यार व्हाट इफ़ यू लीव कनाडा इन 2 years और मे बी 3 years? नहीं, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे गए थे कि वेदर यू आर अ PR और सिटीजन और यू आर ऑन ओपन वर्क परमिट, बट वो हर्डल नहीं था कि उस क्वेश्चन की वजह से कोई बैरियर क्रिएट हो कि नहीं, अगर ये 2 साल बाद अगर ये कैंडिडेट चला गया या इसका वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं हुआ तो हमारी पोजीशन वापस से वैकेंट हो जाएगी। तो ऐसा कोई हर्डल मुझे नहीं लगा, कोई आया नहीं। दैट्स व्हाई आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ ट्रांसलिंक, क्योंकि अगर हर्डल आता तो वो हायर ही नहीं करते। तो That's हाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि राइट कैंडिडेट के लिए ऐसा कोई हर्डल है। अगर कंपनी को या HR को लग रहा है कि ही और शी इज़ राइट कैंडिडेट फॉर दिस रोल, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो एनीबडी कैन अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, अगर उनके पास फुल टाइम काम करने की इजाज़त है तो वी कैन एस्टैब्लिश दैट, राइट? राइट, 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 बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि कुछ रोल्स ऐसे हैं जो कि सिटीजन ही मांगते हैं। फॉर एग्जांपल आई हाँ। थिंक सिक्योरिटी पुलिस जो होगी, इवन जो ट्रांसलिंक की सिक्योरिटी पुलिस है, तो वो इसलिए मांगते हैं बिकॉज सिटीजन्स जो हैं उनको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ज़्यादा पता है। राइट, तो मतलब कुछ केसेस में एक वो क्राइटेरिया है कि सिटीजन होना चाहिए या PR होना चाहिए। बट फॉर माय केस, क्योंकि मेरा बैकएंड का काम है, जो रोल है, मैं कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा या फिर जो सिविलियंस हैं उनसे मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ ऑन डेली बेसिस। Yeah, तो I think that's the difference between tech jobs and I would say non-tech jobs. I was also approached by IRCC 2021 के दौरान। I think I was PR then. तो उनकी conditions होती थी पहले कि आपको at least citizen होना चाहिए, but they were expanding, they were improving the IRCC experience for the candidates. So they reached out, but unfortunately things didn't pan out क्योंकि government job में you have to also take a hit with how much you're making. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पोजीशन। तो प्राइवेट में गवर्नमेंट में जाते हो तो ठीक है, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। योर डेंटल इज़ कवर्ड, गुड अमाउंट ऑफ डेंटल इज़ कवर्ड, योर लीव्स आर गुड, वर्क बैलेंस भी ज़्यादा अच्छा होता है प्राइवेट से। बट देन अगेन यू हैव टू टेक अ हिट ऑन द पे। तो हर एक की अपनी अपनी उस सबसे प्रायोरिटीज़ हैं। तो उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी वो नहीं थी, तो आई डिडंट एंड अप। प्लस इट वाज मोर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब को छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे जाना उस टाइम पे आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट। जैसे आप यू वर ऑलरेडी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा कि हाँ आपको एक थोड़ी ज़्यादा स्टेबल ऑप्शन की तरफ जाने को मिले। तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन ऑन योर बिहाफ। राइट। एंड इसी के साथ आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या बेनिफिट्स हैं अभी, जैसे आप एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अभी आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या बेनिफिट्स उसके साथ आपको मिलते हैं? ओके, तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो जब मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब कर रहा था तब डेंटल नहीं था, और जो हेल्थ इंश्योरेंस था वो भी बहुत बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस था। कोई वेकेशन लीव्स नहीं थी, ओके कोई इंश्योरेंस नहीं था पार्टनर के लिए। ओके, तो स्पाउस अनकवर्ड है बिल्कुल। स्पाउस एंड चाइल्ड वर नॉट कवर्ड, बट इस केस में मेरे पास डेंटल भी है अप टू 2000 CAD ईयरली, और इंश्योरेंस मेरा भी है, मेरी वाइफ का भी है, एंड सेम डेंटल कवरेज इज़ फॉर वाइफ एज वेल। और 3 वीक्स का वेकेशन पे भी है। दैट मीन्स अगर मैं विद इन 1 ईयर, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आज ज्वाइन किया और 3 महीने की छुट्टी पे चले गए तो उसके लिए 6 महीने का एक वेटिंग पीरियड है कि अगर 6 मंथ्स के बाद, जो प्रोबेशन है 6 मंथ्स का, उसके बाद आई कैन टेक 3 वीक्स ऑफ लीव, जिसमें मैं अपनी फैमिली से कोविड कर सकता हूँ, इंडिया जा सकता हूँ या कहीं भी। तो 3 वीक का एक वेकेशन भी है। और इसके अलावा क्योंकि मैं ट्रांसलिंक में हूँ एंड ट्रांसलिंक इज टेकिंग केयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ BC, तो मेरे लिए एंड मेरा जो डिपेंडेंट है मेरी वाइफ, उसके लिए जो
ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब मैं बस, ट्रेन, फेरी, जो भी यहाँ का गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है वो मैं फ्री वो अवेल भी कर एक सकता पर्क हूँ। है। दैट्स ये गुड। एक एक्स्ट्रा पर्क है। हाँ। आई थिंक मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव्स उसमें भी हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे एज कम्पेयर टू करेक्ट, करेक्ट। एनी अदर प्राइवेट जॉब. हम्म, So yeah, that's a very good thing to have about. And I think there is also one point about LOA. अगर आपको leave of absence लेना है for any of the family emergencies या कुछ भी आपको you want to go back home for about 3-6 months, हम्म। तो उसका प्रोसीजर डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होगा बीइंग इन अ गवर्नमेंट जॉब. बट आई स्टिल थिंक यू हैव मोर ऑप्शंस देयर rather हाँ, than in a अभी private job. कुछ चीज़ें ना मुझे बताई नहीं गई, बिकॉज कुछ चीज़ें अभी भी ना थोड़ा हिडन है। वंस आई कंप्लीट माई प्रोबेशन ना, देन वो चीज़ें कुछ ओपन होंगी, जिसमें एलओए हो गया या मैटरनिटी पैटर्निटी है, ये चीज़ें 6 महीने के बाद मेरे को बताई जाएंगी। तो वो ऑप्शन मेरे को आता है जब मैं अपना पोर्टल ओपन करता हूँ, बट वो हाँ, लॉक बना आता है कि इट्स लॉक्ड। अभी क्योंकि आप प्रोबेशन पे हैं इसलिए. हाँ, राइट। नाइस. मूविंग ऑन, डिफरेंसेस आपको क्या लगे वर्क कल्चर में? इंडिया में आपने 10-12 साल काम कर लिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको अब 8-9 महीने हो गए हैं, तो आई थिंक आपके पास एक बड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत साल काम कर चुका है मे बी उसको इंडिया का उतना ना याद हो, लेकिन आपके पास एक दोनों वर्ल्ड्स का भी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है. तो व्हाट इज़ द वन बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट द कल्चर हियर, एंड अगेन व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग जो आपको इंडिया में ज़्यादा पसंद थी लेकिन यहाँ नहीं? यार मैं बात करूँ पहले वर्स कल्चर की, कि यहाँ मुझे क्या अच्छा नहीं लगता। ओके. तो इंडिया में जैसे जब हम लोग भी जॉब कर रहे थे हाँ. एक्सेंचर में, तब वी वर लाइक वेरी ओपन कि काम के साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहा है, हाँ. हाँ. राइट। वो यहाँ पे मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है 8 घंटे की जॉब है जिसमें से 1 घंटे का आपका लंच होता है, तो 7 घंटे लोग अपनी टुई चिपका के बैठे रहते हैं एकदम सीट पे। तो अपना ऐसा नहीं था, अपना, क्योंकि अपने जो मैनेजर्स थे उनको भी यही मतलब था कि काम होना चाहिए। एग्जैक्टली. बट यहाँ भी मोटिव यही है कि काम होना चाहिए, बट अगर यहाँ आप हर घंटे में अगर आप एक कॉफ़ी लेने जा रहे हो, तो मैंने देखा है कि नोटिस करते हैं कि ये हर घंटे बंदा ये उठ रहा है। ये कहाँ जा रहा है? इंडिया की तरह वो चाय सुट्टा ब्रेक्स नहीं चलती हैं यहाँ पर ज़्यादा. हाँ, राइट, राइट, राइट। तो वो चीज़ मैं यहाँ थोड़ा मिस करता हूँ, बिकॉज मैं देखता हूँ कि लोग जो है 3-3 घंटे बैठे रहते हैं अपनी शिफ्ट पे, देन उसके बाद हाँ. शायद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या फिर वॉशरूम ब्रेक्स हो गए वो 2-2 3-3 मिनट वाले। हम्म. तो वो चीज़ मैं तो मिस करता हूँ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आपको थोड़ा फ़र्क लगा होगा मुझे लगता है. आई थिंक वो मेरी भी एक थोड़ी सी शिकायत है, उतनी तो नहीं क्योंकि अब हाँ, बीइंग हाँ, हाँ। यहाँ पे बहुत सारे टाइम से, तो आई थिंक आपके साथ भी शायद वो इम्प्रूव हो व्हेन यू विल बी देयर फॉर इन लॉन्गर पीरियड. बट आई थिंक हाँ, जितना हमारे पास इंडिया में वो था एक इंटरपर्सनल टच विद वो इन नहीं अदर है यहाँ एम्प्लॉय, पे। वो एक दोस्ती यारी वाली जो बात हो जाती हाँ, है हाँ, हाँ, हम उम्र एग्री, लोगों से, एग्री। वो यहाँ पे इतनी यहाँ ईजिली नहीं नहीं है, हो जाती. यहाँ नहीं है, राइट। इवन इवन वो चीज़ पता है ओवरकम हो चुकी है मेरी, बट क्योंकि टीम में कुछ इंडियंस हैं, तो हाँ. वो वाइब मैच हो जाती है, बीइंग एन हाँ. इंडियन, बीइंग अ कलीग, तो वो बातें स्टार्ट हो जाती हैं। बट फॉर अदर टीम मेंबर्स जो कि इंडियन नहीं है, बिकॉज एक मलेशियन है, एक पाकिस्तानी है, तो हाँ. वो भी हाँ. हाँ. पाकिस्तानी भी अपना वाला हिसाब किताब है कि भाई ठीक हाँ. है, हाँ. बात करनी है, हाँ. नॉर्मल हिंदी में बात होती है। हम्म. बट हाँ, हम्म. वो एक जो तुमने बोला अभी, क्या बोला, इंटरपर्सनल क्या बोला? इंटरपर्सनल स्किल्स या इंटरपर्सनल हाँ, रिलेशन जो हैं इंटरपर्सनल, वो उतने हाँ, डेवलप नहीं राइट। हो पाते हैं. डेवलप नहीं हो पाते कि बिकॉज लोग जो हैं काम के अलावा ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, ये मैंने देखा है। अगर आपके कम्युनिटी का नहीं है या आपसे वाइब मैच नहीं हो रही है, तो वो नहीं हाँ. हाँ. करते। तो बेसिकली लोग भी अपना चाहते हैं कि यार हमारी वर्क लाइफ अलग रहे, पर्सनल लाइफ थोड़ी अलग रहे, इतना ज़्यादा हम उसको मिक्स नहीं करेंगे. मिक्स पाँच नहीं बजे ख़त्म करेंगे। हुआ, अब घर निकलेंगे एंड देन वील हैव आवर ओन पर्सनल लाइफ. हाँ, एक ओके. ये जो मैं बोलने वाला था कि ये प्लस पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज अपने अच्छा. इंडिया में क्या था कि 8 घंटे की जॉब है, बट वो 8 घंटे की जॉब घर जाके 4 घंटे की और करनी पड़ सकती है। हाँ. तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इट्स लाइक 8 to 4, 4 बजे लैपटॉप बंद और सब घर चले जाते हैं। हाँ, वहाँ 8 to 8 हो जाता है. हाँ, 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 राइट, राइट, राइट। तो ये एक वर्क लाइफ बैलेंस का जो एक्चुअल जो एग्जाम्पल है वो यहाँ देखने को मिलता है दैट्स गुड, कनाडा दैट्स में। गुड. चलिए फाइनली हम वी आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट. तो आई वुड लाइक टू नो फ्यू टिप्स जो कि अभी या तो इंडिया में है एंड दे आर प्लानिंग टू कम ईदर ऑन PR और ऑन वर्क परमिट, या फिर जो जस्ट नए फ्रेश लोग लैंड हुए हैं यहाँ पे इमिग्रेंट्स, क्या कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं उनको आप बताना चाहेंगे जो कि वुड हेल्प देम इन द जॉब सर्च? थोड़ा सा प्रोसेस उनके लिए इजी हो जाए, कुछ चीज़ें जो मे बी शायद इस ज़रिए से उन्हें पता चल जाए, जो आपने फेस की मे बी शायद किसी और को ना करना पड़े. या डेफिनेटली
एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि सबका स्ट्रगल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो कि मतलब मैंने फील की हैं या मैंने अपने अंदर जो चेंजेस किए हैं एक जॉब अटेन करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि रिज्यूमे में कुछ भी फेक मत लिखो, और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, सिर्फ वही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप मेंशन करो रिज्यूमे के अंदर। ओके। मतलब रिज्यूमे में 4 लाइन बढ़ाने से ना आपको जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको एएम नहीं दे देगा या सही मैनेजर नहीं बात। बना देगा, राइट? तो जिस पोजीशन के लिए जो मांगा गया है, अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है, उसको उतना मॉडिफाई करके उसको आप अप्लाई करो जॉब को। ओके। और मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना टाइम भी देना होगा, बिकॉज आज के टाइम पे थोड़ा जॉब क्रंच कनाडा में वैसे ही चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने फील किया है, बाकी के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। तो मैं लकी था भगवान की कृपा से कि मुझे जॉब मिल गई इंडिया, मतलब यहाँ आने से पहले इंडिया से ही। बट थोड़ा सा ना पेशेंस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब जॉब नहीं मिल रही तो कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, वो भी मत करो, क्योंकि उससे भी कुछ नहीं होगा। समहाउ आपका जो प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल के लिए आप आए हो, जो प्रोफाइल आप ढूंढ रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा अगर आप कुछ भी अप्लाई करोगे। दैट्स ट्रू, और दैट्स ट्रू। तीसरा पॉइंट मैं कहूँगा कि अपग्रेड, जॉब नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल वाला फेस है, तो उस टाइम पे कुछ अपग्रेड कर लो, कुछ एनहांस कर लो, स्किल्स सर्टिफिकेशंस ले लो। नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कर लेते हैं, बिकॉज मेरा भी यही है कि मैं भी खाली टाइम पे मैं पाइथन सीख रहा हूँ आजकल, क्योंकि आगे रिक्वायरमेंट है मुझे भी। तो ऐसा ही कुछ मतलब अपने आप को एनहांस करना चाहिए अगर कुछ। एंड व्हाई नॉट, आई मीन बीइंग इन आईटी यार, हमारे स्किल्स ग्लोबल हैं। हमारा कुछ ऐसा तो है नहीं कि वी आर डॉक्टर्स और वी आर लॉयर्स के हमें यहाँ पे आके अपने लाइसेंसेस को कुछ कन्वर्ट कराना है। सो ऐसा कुछ काम नहीं है। तो आप इंडिया में बैठ के भी वो स्किल सीख सकते हो। अगर आपको पता है कि कई लोग इंडिया में सपोर्ट रोल से आते हैं, जो कि यहाँ पर सपोर्ट रोल उतना नहीं है, बिकॉज नहीं है। एवरीथिंग इज मोस्टली आउटसोर्स्ड। तो उनके लिए टू स्विच द डोमेन एंड गेट बैक इनटू डेवलपमेंट और मे बी सम अदर रोल विच इज़ मोर टेक्निकल, नॉट सपोर्ट, तो आप इंडिया से उसकी तैयारी कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल जो आप लो, एंड इट इज़ एप्लीकेबल ग्लोबली। अब आप जो सीक्वल एग्री। क्वेरी इंडिया में लिख रहे हो वही कनाडा में लिख रहे हो ना, तो उसमें कुछ एग्री। फ़र्क नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अ एग्री। ब्लेसिंग फॉर पीपल हु आर इन आई टी, एंड थैंकफुली इट्स अ हाई पेइंग जॉब एज वेल यहाँ पे। जॉब मार्केट अभी उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल इफ यू हाँ। टेक अ लुक अराउंड, इट्स स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब सेक्टर्स आई वुड से। करेक्टली, करेक्ट, करेक्ट। तो वो चीज़ तो आई वुड डेफिनेटली एग्री। लोग बड़ी जल्दी आके होप छोड़ देते हैं, एंड स्पेशली अभी तो इट्स बिजार। मैं 2 साल पहले अगर आप आते तो आपके हाथ में शायद, अगर आप एक जॉब ऑफर लेके आए थे, मे भी शायद 3 होते उस टाइम पे। बट हाँ, ये साइकिल एग्री। है, ये तो ऊपर नीचे ऐसे चलता ही रहेगा। ऊपर नीचे होता रहेगा, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट, पेशेंस इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट। पेशेंस रखो, अब जॉब कर रहे हो उसमें भी, नहीं कर रहे उसमें भी लग जाएगी, आई वुड से लग जाएगी डेफिनेटली। जो लोग भी आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आज नहीं तो कल यार लगना ही है, उसी के लिए तो आए हैं ना, दैट्स ट्रू एक बेटर यार। आप लाइफ के इंडिया में लिए। शहर चेंज करते हो तब आपकी लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है। अभी आपने पूरा ऑलमोस्ट देश चेंज कर लिया है, देश चेंज कर कॉन्टिनेंट चेंज दिया। कर लिया है। मतलब नॉट सिर्फ जॉब सर्च, आपको एक कल्चरल शॉक लगता है। आप कैसे वहाँ पे रहते आ रहे थे पिछले 30-35 सालों से, अब आप यू आर ऑल्सो चेंजिंग दैट, सो दैट्स ऑल्सो एन एंटायर शिफ्ट ऑफ माइंडसेट। तो एग्री। ऑलरेडी अगर वो सब चीज़ें हैं, उस ऊपर आप जॉब का भी स्ट्रेस ले लोगे, तो देन फिर तो आप धीरे धीरे वो सिंक इन करते जाओगे उसमें, एंड फाइनली यू विल गिव अप। करेक्ट, 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 करेक्ट। कूल। तो चलिए कुछ रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस आपसे करेंगे, एंड आपको रिस्पॉन्स देना है बिना सोचे समझे, एंड जस्ट अ वेरी सिंपल एलैबोरेशन। मतलब बहुत अच्छा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एंड यू विल हैव टू चूज़ वन। अगर मैं ए और बी बोल रहा हूँ तो आपको ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा ए थोड़ा सा बी, ए और बी। आपको या तो ए ठीक है, बोलना ये है या बी थोड़ा बोलना है, एंड साथ में उसका टफ एक मामला है। एक एक थोड़ा सिंपल रीज़न देना है बस, ठीक है। ठीक है। वर्क कल्चर, इंडिया वर्सेस कनाडा, आप क्या चूज़ करोगे, इंडिया या कनाडा? इंडिया। क्यों? अच्छा, ये अब ये भी रीज़न है। हाँ, एक वो एक इसलिए। रीज़न आपको देना है ना। अच्छा, Which is the अच्छा। topmost reason that comes to mind? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप हम लोग इंडिया में बिल्ड करते हैं वो यहाँ नहीं है, सिर्फ इस Okay. बिहाफ पे। बिकॉज टेक्नोलॉजी तो हम लोग सीख ही लेंगे, आज काम हाँ। आती है, 2 महीने बाद हम उसको सीख लेंगे। पर इंटरपर्सनल स्किल्स ऐसी होती है ना भाई, वो सीखी नहीं आती, वो अंदर होती है। इस That's true. वजह से। That's true. Um, Coming early on as a student, या फिर coming later in your life when you have more experience, maybe on work permit or a PR? बी। B. क्यों? बी मैं इसलिए चूज़ करूँगा बिकॉज एज अ स्टडी परमिट यहाँ आने के बाद आपको अपना डोमेन चुनना पड़ता है, राइट? आप पहले मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई पे, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद
उसी मतलब जॉब सर्च करने के लिए फिर आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, सर्टिफिकेशंस ले रहे हो, तो वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि ये इजी है, स्टडी वाला पार्ट थोड़ा इजी है, राइट। जो लॉन्ग टर्म अगर सोच रहा है कि भाई पीआर लेके यहाँ सेटल होना है, उसके हाँ। लिए तो डेफिनेटली ए। बट अगर कोई इंडिया में जॉब कर रहा है और वो चाहता है कि मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाए, सिर्फ उसके लिए आ रहा है, तो बी। ओके, कमिंग बैक, चलो इसी से एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके वापस जा रहा है, डू यू थिंक दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प हिम और हर इन गेटिंग अ जॉब बैक होम? आई वुड से हाँ, हेल्प तो करेगा, बट नॉट ऑन पे वाइज, बिकॉज एज कम्पेयर टू इंडिया, पे यहाँ पे अच्छा है, सेविंग्स यहाँ अच्छी हो जाती है, तो हेल्प तो करेगा बिकॉज यू हैव दैट इंटरनेशनल एक्सपोजर। और इंडिया में जो प्रोजेक्ट हैं ज़्यादातर वो यूएस के, यूरोप के, कनाडा के यही हैं, राइट। तो जॉब तो मिल जाएगी, बट जो एक्सपेक्टेड पे है उसमें डेफिनेटली थोड़ा मतलब वेरिएंस मिलेगा। वो तो फिर पे पैरिटी इंडिया में भी है, आपके ऑब्वियसली कम खर्चे भी मिलेगी, उस हाँ। हिसाब से कम है, तो ओके। लास्ट क्वेश्चन, एंड इट्स चर्चा में भी है आज, आजकल काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। डू यू एवर थिंक ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया, इफ नॉट नाउ मे बी देन 5 और 10 और 20 years later? देखो, अगर अभी की बात करूँ, अब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज के टाइम पे मैं बोलूँगा हाँ। मतलब 15 साल बाद अगर मैं सोचूं, जब मैं मतलब अब अपने 55-50s में होऊंगा, तब एक बार का मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, मैं अपना बुढ़ापा जो है इंडिया में काटना चाहूँगा। बट उसका तब आपको रीज़न, लगता है 15 साल में बाद जा पाओगे? मतलब हाँ, वो सिचुएशन शायद अलग हो जाए, क्योंकि बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, और फिर भाई माँ बाप का तो वो धर्म ही है ना कि बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना है। फिर बच्चे हाँ। बोलेंगे नहीं भाई अब यहीं रुको। बट हाँ, अगर अभी आज के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं जाना चाहूँगा। शायद ना जा पाऊँ 15 साल बाद, वो उसकी सिचुएशन अलग है। क्या सिर्फ रीज़न है, अपना क्या कॉलिंग है उसके पीछे, क्यों जाना चाहेंगे? यार, यहाँ की मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि हमें एग्जैक्टली। पता है कि हम एज एन इंडियन, हम जो खाना खाते हैं वो भर भर के तेल, और वो मज़ा नहीं आता ना बिना तेल के अपने को। तो हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम ने काफ़ी हमें कॉडल किया हुआ है, छोटे बच्चे की हाँ, तरह। कोई भी राइट दिक्कत हो, राइट। जाओ पर्ची लिखवा लो, दवाई ले लो, वो यहाँ करेक्ट पे है करेक्ट नहीं करेक्ट, वो साहब। यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वो एक्चुअली यहाँ की बीमारियाँ भी ऐसी है ना कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई, आपको बुखार हो गया, आप हॉस्पिटल गए, तो 5 घंटे वेटिंग में वो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा कि आप अब घर जा, तू यहाँ मत आ। तो सिर्फ एक मेडिकल रीजन की वजह से। बट जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि अब 15 साल बाद की बात है, तो हो सकता है ना कि अगले 10 साल में मेडिकल भी चेंज हो जाए, वो इंडिया दैट्स वाला ट्रू। हो जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस हिसाब से फिर वो माइंड सेट चेंज हो जाएगा, भाई अब नहीं जाना। गुड। वेल, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन थी। आई होप लोग इससे कुछ इंसाइटफुल चीज़ें ड्रॉ कर पाएँ। बाकी मैं आपका लिंक्डइन एंड I'll put in your information in the description box, so that if people have any question they can reach out to you directly in terms of डेफिनेटली। how to get a job if anybody is coming in as an immigrant, या फिर कोई भी वहाँ पर रह के भी अगर आपको आपसे रेफरल चाहता है for the same company as you're working, you can provide that. And for any of all of your other questions, please put that in the comments, and we'll try to हाँ, answer as much as we can. And it डेफिनेटली was डेफिनेटली। very nice talking to you. Thank you. थैंक यू सो मच जसी, थैंक यू सो